सिंप्लीफिकेशन ऑन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस एंड ब्रैकेट्स एक्सरसाइज 7.4 है। हम ऑलरेडी इसके पहले से ही क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस बाकी थे इस एक्सरसाइज के, आज कंप्लीट करा देते हैं। तो ये हमारा बॉडमास के क्वेश्चंस हैं और बॉडमास में हमको पता है जब ब्रैकेट आता है सबसे पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं। फिर से एक बार आज रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले जो हम करते हैं वो अपना सबसे पहला ब्रैकेट जो हमारा होता है वो राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। फर्स्ट नंबर पे जब सॉल्व करेंगे तो राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। सेकेंड नंबर पे हमारा कर्ली ब्रैकेट, और अगर उसके बाद हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा जैसे लिखा, सबसे पहले हम करेंगे अपना स्मॉल ब्रैकेट या जिसको हम राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। 7 माइनस जैसे संख्याएं लिखी हैं सेम वैसे लिखते हैं, -5 में से 3 गया 2, एक एक ब्रैकेट हटाएंगे, एक एक स्टेप समाप्त करेंगे। अब हमारा सेकंड में कर्ली ब्रैकेट समाप्त होगा। 7 माइनस 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 4 गया तो हमारा आ गया 3। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी है, हमको केवल स्टेप में करना है। सबसे पहले हमने अपना राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट किया, सॉल्व हो गया सॉल्व। बाकी संख्याएं जैसे लिखी थी वैसे हमने लिख दी, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। उसके बाद हमने अपना कर्ली ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, कर्ली सॉल्व हो गया तो उसके बाद हमारा आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे इसमें भी सेम वही स्टेप। तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, अपने स्मॉल ब्रैकेट की तरफ सबसे पहले। तो जैसे संख्याएं लिखी हैं सेम वैसे लिखेंगे, कहीं कोई भी चेंजेस नहीं, सब वैसे उतार देंगे। ये आ गया 18 में से 5 गया 13, ब्रैकेट बंद +2, हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा कर्ली ब्रैकेट 18 माइनस 4 माइनस 16 में से 13 गया 3 +2, 18 माइनस, अब हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट कैसे, ये प्लस का 4 और ये प्लस का 2, तो 4 और 2 हो गया 6 और 6 में से 3 चला गया, हमारा बचा 3, यहाँ पे आ गया 3 और 18 में 3 गया हमारा 15। ये हमारा आ गया आंसर। फिर से समझेंगे, कोई बहुत इजी है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, तो 18 से 5 गया 13, जैसे लिखी थी वैसे ही संख्याएं हमने लिख दी। फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट 16 से 13 गया 3 और ये हमारा उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, प्लस का 4 है प्लस का 2 है, 4 और 2 6 और 6 में से 3 गया 3, 18 से 3 चला गया 15। देखते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा 17 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 2। तो वही स्टेप फिर से हमारा, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, जैसे संख्याएं लिखी हैं वैसे ही संख्याएं लिखी रहेंगी। 4 प्लस 5 में से 2 गया 3, ब्रैकेट समाप्त। उसके बाद हमारा दूसरा फिर ये स्टेप 17 माइनस 4 और 3 7, 17 में 7 गया 10, हमारा आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है ये हमारा 110 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 16 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस 3 इंटू स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस 6। तो सबसे पहले करेंगे 9 माइनस 6 स्मॉल ब्रैकेट। हमको अपने स्टेप नहीं भूलना है, जब भी हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमको अपने स्टेप याद रखना है। 14 माइनस 3, 9 में 6 गया 3, यहाँ पर कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता इसका मतलब क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई यानी इनटू, ये हमारा, और स्मॉल ब्रैकेट समाप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 110 डिवाइड 16 माइनस 14 माइनस 3 3 जा 9। अब हमारा ये स्टेप कर्ली ब्रैकेट हटेगा। तो 110 डिवाइड 16 माइनस 14 में से 9 गया 5, 110। अब हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होगा 16 माइनस 5 मतलब 11 और फिर 110 अपान 11, यानी इसका मतलब है 110 अपान 11। तो 11 से हमने 10 को काट दिया, 11 1 जा 11 और ये 0, यानी हमारा आंसर आ गया 10। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले ही कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, 8 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट 1 डिवाइड 5 एंड मल्टीप्लाई 2। तो जैसे हमने कहा सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले, तो जैसे ये संख्याएं लिखी हैं वैसे लिखी रहेंगी। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस, तो कितना 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट 1 माइनस 2। ये सॉल्व करेंगे हम, जैसे ब्रैकेट लगा है ब्रैकेट लगा रहेगा, 6 और 4 10 ब्रैकेट समाप्त डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट 1 माइनस 2। अब कौन सा होगा, डिवाइड। हमको BODMAS का नियम याद रखना है कि वही पहले हमारा, अगर ऑफ है तो ऑफ नहीं है तो डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, फिर माइनस। तो 8 प्लस 10 डिवाइड 5, 5 2 जा 10, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, 8 2 2 जा 4 माइनस 2, 8 4 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। केवल हमको क्या करना है, अपने BODMAS के नियम से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3 माइनस बार ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं बार ब्रैकेट। और जब बार ब्रैकेट आएगा तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे वो बार ब्रैकेट को, संख्याएं जैसे लिखी हैं वैसे ही लिखी रहेंगी। 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3 माइनस, 3 में से 3 गया 0 ब्रैकेट बंद, हमारा बार ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 में 0 गया 3, हमारा ब्रैकेट बंद। एक एक स्टेप करते जाएंगे, कहीं भी गलती नहीं होगी। अब हमारा कर्ली ब्रैकेट 3 माइनस 3 में से 3 गया 0 ब्रैकेट हट गया, 3 माइनस 3 में 0 गया 3 और इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्व हो गया। एक बार फिर से इसको समझ लेंगे। सबसे पहले अगर ब्रैकेट में हमारा बार ब्रैकेट, ये जो लाइन खींची है इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं, जो लाइन खींची हुई है, सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। इसके पहले का साइन से हमको कोई मतलब नहीं है, हम खाली उतनी ही संख्या लिखते हैं जिसके ऊपर लाइन, यानी 3 में 3 गया 0, सबसे पहले बार ब्रैकेट, उसके बाद आपका वही प्रोसेस, सबसे पहले फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट 3 में 0 गया 3, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 3 में 3 गया 0, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट 3 में से 0 गया 3 और 3 में 3 गया 0। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया है तो आगे इसी एक्सरसाइज के बचे हुए दोनों क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।